आलमी मीडिया में भी मक्का दिफाई मुआहदे के चर्चे। अमरीकी जरीदे FPIF में खसूसी मजमून शाया। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत, सफारती वजन में बेपनाह इजाफा किया। मुआहदे का बुनियादी मकसद इलाकाई तवाज़ुन इस्तेहकाम को मजबूत बनाना है। जरीदे ने मुआहदे को ईरान मुखालिफ इत्तेहाद करार देने को दुरुस्त करार नहीं दिया। इसराइल के बाज़ हलकों ने मुआहदे को तशवीशनाक पेशरफ्त करार दिया है। पेम्स अस्पताल में CT कॉर्नियर एंजियोग्राफी की सहूलत गैरफाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की सरबराही में कमेटी तातुल की वजूहात का तयन करेगी। कमेटी कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी शोबों के बाहमी राब्ते का भी जायजा लेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेकर हकायक और जिम्मेदारान का तयन करेगी। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली का मामला। PTI ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत उस्मा ने 18 अगस्त को बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। मुतल्लिका हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तामील नहीं की। जिम्मेदारान को तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जारी किए जाएं। बानी PTI को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। बानी PTI की सेहत के मामले पर सियासत ना की जाए। आज बानी की सेहत से मुतालिक हुक्म आया तो हमने तौहीन-आमीज़ रवैया नहीं अपनाया। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह कहते हैं कि बानी PTI के मुआयने के दौरान उनकी हमशीरा भी उनके हमरा मौजूद थी। हमने कभी भी किसी की सेहत पर तौहीन-आमीज़ रवैया नहीं अपनाया। झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मामले को सियासत की नज़र किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। ज़रूरी शोबे की इस्लाहात और तरक्की के लिए पॉलिसी इक़दाम पर अमल दरामद के हवाले से जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे की किसानों को हर किस्म की मामलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। किसानों को मयारी बीज की फराहमी यकीनी बनाई जाए। फसलों की पैदावार की कौमी सतह पर तखमीनों के लिए जामिया प्लान मुरतब किया जाए। महकमा मौसमियात की तरफ से मानसून के 7वें स्पेल की पेशगोई। 23 अगस्त तक बारिश का इम्कान है। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इजला में भी बादल जमकर बरसेंगे। नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। गुज़श्ता 24 घंटे में मरी, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला में बारिश रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के लिए ग्लोफ अलर्ट जारी। नए मगरबी सिलसिले के असरात 24 अगस्त तक बरकरार रहेंगे। पहाड़ी ग्लेशियर इलाकों में तुगयानी झीलें फटने का खदशा। नशेबी इलाकों की आबादी, सड़कों और पुलों को खतरात लाहिक। कोहिस्तान, सवात, चतराल, अस्तूर, गुजदार में लैंडस्लाइडिंग। मिड फ्लो के इम्कानात। शहरियों को दरियाओं, नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करने की हदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत एक्निक इजलास। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मनसूबाबंदी और दीगर वफाकी सूबाई हुकाम की शिरकत। खवाजा खैला बशामा एक्सप्रेस वे की तामीर समेत दीगर मनसूबों के एजेंडे पर गौर। बिजली की तकसीम के निज़ाम में बेहतरी के मनसूबों का जायजा। जनूबी पंजाब में गुर्बत में कमी के मनसूबे पर भी गौर किया गया। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील, वसाइल के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने पर जोर। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की तैयारियां जारी हैं। मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, रहीमयार खां मुल्क भर में स्टॉल सज गए। कोई लाइटें तो कोई झंडे और बैजेस खरीदने लगा। इबादतगाहें, इमारतें बरकी कमकमों से जगमगा उठी। मुख्तलिफ शहरों में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैलियां। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर तरीके से मनाने का फैसला। कमिश्नर मुल्तान और RPO की ज़ेर सदारत डिवीजनल अमन कमेटी का इजलास। कमिश्नर का कहना था डिवीजन में 44 मरकजी मिलाद, 220 मरकजी जुलूस निकाले जाएंगे। शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए।
बहावलपुर में महकमा औकाफ के ज़ेर एहतमाम डिवीजनल सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का उन्वान सीरत नबी की रोशनी में नस्ल नौ का तहफ़्फ़ुज़ तमीर किरदार था। कॉन्फ्रेंस में उलमा इकराम, ताज बरादरी, सिविल सोसाइटी और इंतजामिया की शिरकत। शुरा का कहना था सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवान नस्ल के किरदार साजी का बेहतरीन सरचश्मा है। सीरत नबी पर अमल पैरा होकर ही जदीद समाजी चैलेंजेस का मुअस्सर मुकाबला मुमकिन है। खानेवाल में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। चौकों और गलियों को सब परचमों और आराइशी सामान से सजाया गया। कोट अद्दू में 12 रबीउल अव्वल के पेश नज़र मजहबी परचमों और बैजिस के स्टॉल सज गए। सब्ज परचम, बैजिस और दीगर आराइशी अशिया की खरीदारी का सिलसिला जारी है। खानपुर में भी 12 रबीउल अव्वल की आमद जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। मुख्तलिफ बाजारों में ईद मिलादुन्नबी के खसूसी स्टॉल सज गए। सब झंडियों, बैजेस, बैनर्स और आराइशी सामान ने शहरियों की तवज्जो हासिल की। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शहरियों ने मजहबी जोशो खरोश दे दी। रेलवे में इस्लाहात की हैं, खामियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। 88 अरब से 115 अरब रुपए तक रेवेन्यू लेकर गए हैं। वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले लीज की आमदन 8 अरब से 16 अरब रुपए तक लेकर गए हैं। 5 से 6 ट्रेनें आउटसोर्स कर चुके हैं। दूसरी तरफ खानेवाल में नए गार्ड्स और लोको पायलट रनिंग रूम्स का भी इफ्तिताह किया। सेहत की बुनियादी सहूलियात आवाम तक पहुंचाना तरजीह है। बीमारियों से बचाव के लिए मौसर और जदीद हफाजती इक़दाम नागुज़ीर हैं। कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को मज़ीद मौसर बनाने के इक़दाम जारी हैं। इलाज के साथ बीमारियों से बचाव पर भी भरपूर तवज्जो ज़रूरी है। हुकूमत बेहतरी के लिए दस्तयाब वसाइल बरोकार ला रही है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुल्तान के MPAs की मुलाकात। मोहम्मद सलमान, नाजुक करीम और मलक लाल मोहम्मद शामिल। सियासी सूरत हाल, अवामी प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल पर बातचीत की। मुल्तान शहर में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला का कहना था तरक्याती मंसूबों का मकसद महफूज सफरी सहूलतें फराहम करना है, ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना की बुनियाद पर तयन। पेट्रोल 3 रुपये 81 पैसे लीटर महंगा, नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे मुकर्रर। डीजल 3 रुपये 59 पैसे लीटर महंगा, नई कीमत 368 रुपये 29 पैसे लीटर मुकर्रर कर दी गई। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा मुस्तरद कर दिया। सर मजदूर बंदे हैं, 1200 रुपये दिहाड़ी है। ठीक है, 1200 में एक तो उधर से हम अपने गाँव से इधर आते हैं शहर दिहाड़ी के लिए, तो 300-400 का पेट्रोल लग जाता है। ठीक है, दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है।